हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं कमलेश कुमार। आज हम लोग लैब असिस्टेंट की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और लैब असिस्टेंट का स्टार्टअप हम लोग केमिस्ट्री वाले पोर्शन से करने वाले साथियों। देखिएगा, केमिस्ट्री में सबसे पहले एक बेसिक सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन या विलयन। देखिएगा साथियों, भाई सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि विलयन होता क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विलयन होता क्या है। भाई दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक मटेरियल को आपस में आप लोग मिक्स कर लेते हो ना, तो उसको सॉल्यूशन कहेंगे। बेटा मिक्स करने के बाद जो मैटर बनना चाहिए वो समांगी होना चाहिए। जो मिक्सर बनेगा वो कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। समांगी का मतलब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से घुल जाने चाहिए। जिनको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता हो, उन्हें क्या बोला जाएगा? समांगी मिश्रण कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को मेरे दोस्तों सॉल्यूशन कहते हैं या विलयन कहते हैं। तो देखिएगा, हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में मेरे भैया एक तो आता है विलय और एक होता है विलयन। अगर हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं ना, सॉरी, एक होता है विलय और एक होता है भैया विलायक। अगर आप लोग इन दोनों को मिला दोगे ना, तो मेरे भाई क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? विलयन। विलय का मतलब होता है सॉल्यूट और विलायक को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई सॉल्वेंट। अगर इन दोनों को मिक्स कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा मेरे भैया? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है जी? विलय और विलायक दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। अब भैया देखिएगा, दोनों को मिलाने पर जो मिक्सर बनेगा ना, वो कैसा मिक्सर होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। अगर मिक्सर समांगी बन रहा है तो उसी को आप लोग सॉल्यूशन कहोगे। अगर मिक्सर समांगी बन रहा है तो उसी को आप लोग क्या कहोगे? विलयन कहोगे। अब है ना, जो विलय होता है भैया, ये कम मात्रा में होता है। दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं? जो विलय होता है ये अल्प मात्रा में होता है, कम मात्रा में लिया जाता है। और जो विलायक होता है मेरे दोस्त, इसको अधिक मात्रा में लिया जाता है। ये आधिक्य में होता है, आधिक्य में होता है। विलय होता है वो किस में? विलायक होता है वो आधिक्य में होता है और विलय होता है वो अल्प मात्रा में लिया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि भैया विलय की प्रकृति कैसी होगी, विलयन की नेचर के बारे में चर्चा की जाए, विलयन की प्रकृति के बारे में चर्चा की जाए, मतलब विलयन की भौतिक अवस्था के बारे में बात की जाए, तो विलयन की भौतिक अवस्था ठीक वैसी ही होगी जैसे कि भौतिक अवस्था विलायक की होती है। अगर विलायक द्रव्य अवस्था में है तो विलयन भी कौन सी अवस्था में होगा मेरे दोस्त? द्रव्य अवस्था में होगा। अगर विलायक ठोस है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी क्या रहेगी? ठोस। अगर विलायक आपका गैस है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी क्या रहेगी? गैस। यानी आप लोग क्या कहोगे? विलयन की जो भौतिक अवस्था वो किस पर निर्भर करती है? विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। मैंने क्या बोला? जो भौतिक अवस्था विलायक की होगी वही भौतिक अवस्था किसकी रहने वाली है? विलयन की रहने वाली है। दोस्तों अगली जो बात मैं कर रहा हूं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर विलयन के प्रकार की मैं बात करूं ना, तो विलयन के प्रकार, तो विलयन मेरे भाई कुल मिलाकर के 3 प्रकार का होता है। एक विलयन को आप लोग कह सकते हो ठोस विलयन, एक को आप लोग कह सकते हो सॉलिड सॉल्यूशन या ठोस विलयन। दूसरा जो विलयन होगा उसको कहा जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, यानी मेरे भैया द्रव्य विलयन। दोस्तों क्या बोला जाएगा? द्रव्य विलयन कहा जाएगा। और एक जो विलयन होता है वो होता है भैया गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन को आप लोग कह सकते हो भैया गैसीय विलयन।
बेटा क्या कह सकते हो आप लोग, गैसीय विलयन कह सकते हो। ये आप लोग कहोगे कौन सा विलयन होगा, ठोस विलयन होगा। भाई देखो यार, तीनों में आप लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ठोस विलयन की, तो इस ठोस विलयन में विलायक होगा, उसकी भौतिक अवस्था आप लोग क्या कहोगे, कैसी होगी, सॉलिड होगी। विलायक की भौतिक अवस्था कैसी रहने वाली मेरे दोस्त, सॉलिड रहने वाली। बाकी जो जो विलेय होगा उसकी भौतिक अवस्था की अगर बात की जाए ना, विलेय की भौतिक अवस्था गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और सॉलिड, तीनों में से कोई भी हो सकती है। मतलब सॉलिड और गैस मिलकर के एक विलयन बना सकते हैं। मतलब आप लोग क्या कहोगे मेरे दोस्त, लिक्विड और सॉलिड मिलकर के एक विलयन बना सकते हैं, सॉलिड और सॉलिड मिलकर के एक विलयन बना सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने विलयन बन जाएंगे, 3। यानी सॉलिड गैस का सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन और मेरे भाई सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन। कुल मिलाकर के कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे, इसके भी 3। अगर आप लोग द्रव्य विलयन की बात करोगे तो इसमें जो विलायक होगा ना, उसकी भौतिक अवस्था हमेशा द्रव्य रहने वाली है। विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा क्या रहने वाली है, लिक्विड। विलेय की भौतिक अवस्था की बात करोगे तो मेरे दोस्त गैस हो सकती है। अगर विलायक की भौतिक अवस्था की बात करोगे तो मेरे दोस्त लिक्विड हो सकती है। अगर विलायक की भौतिक अवस्था की बात करोगे तो भैया सॉलिड हो सकती है। यानी गैस और लिक्विड मिलकर के सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड और लिक्विड मिलकर के सॉल्यूशन बन सकता है, सॉलिड और लिक्विड मिलकर के भी सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। मतलब द्रव्य विलयन के भी कितने प्रकार हो जाएंगे, 3। गैस लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है जी। अच्छा, अगली जो मैं बात कर रहा हूं गैस सॉल्यूशन की, तो इसमें बात की जाए भैया विलेय प्लस विलायक। इसमें विलायक की जो भौतिक अवस्था वो तो क्या रहनी है मेरे दोस्त, गैस रहनी है। क्लियर है जी। इसके अलावा अगर विलेय की भौतिक अवस्था की बात करोगे दोस्तों, तो विलेय की जो भौतिक अवस्था है वो गैस हो सकती है, विलेय की भौतिक अवस्था वो लिक्विड हो सकती है, विलेय की भौतिक अवस्था वो क्या हो सकती है, सॉलिड। गैस और गैस का सॉल्यूशन गैसीय सॉल्यूशन होगा। अगर लिक्विड और गैस है, विलायक अगर गैस है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसीय। अगर सॉलिड और गैस है, विलायक अगर गैस है, सॉल्वेंट अगर गैस है, तो आप लोग क्या कहोगे, विलयन कैसा होगा, गैसीय विलयन होगा। दोस्तों ये तो कुल मिला के मैंने आपको बताया विलयन के प्रकार। लेकिन भैया एक चीज होती है कि विलायक के अंदर जब विलेय को मिला दिया जाता है तो विलयन बनता है। अब विलेय की कितनी मात्रा को मिलाया जाएगा, विलेय की जिस मात्रा को मिलाया जा रहा है उसे कहा जाता है विलेय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता। तो यहां पर एक शब्द आपके काम में आएगा मेरे दोस्त, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। भैया सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है विलायक की निश्चित मात्रा में या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा। विलयन के एक फिक्स अमाउंट में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे कहा जाता है विलयन की सांद्रता। यानी आप लोग क्या कहोगे, विलयन की निश्चित मात्रा में, विलयन की निश्चित मात्रा में, विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास में एक लोटा है, उसमें पानी है, क्लियर है, उसमें आपने 2 ग्राम नमक मिला दिया, तो माना कि लोटे के अंदर 1 लीटर विलयन बना। कितना विलयन बना, 1 लीटर। अब उसमें 2 ग्राम आपने नमक मिलाया है,
तो भाई आपसे पूछा जाए इस विलियन में नमक की मात्रा कितनी है, तो आप लोग क्या कहोगे? 2 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर के अंदर कितनी मात्रा है नमक की? 2 ग्राम। तो जो 2 ग्राम नमक की मात्रा है वही क्या है मेरे भाई? सांद्रता है मेरे दोस्त। उसे क्या कहेंगे? सांद्रता कहेंगे। क्या बोला दोस्तों? मैंने यही तो बात कही ना कि भैया एक बर्तन है, एक लोटा है, जिसके अंदर 1 लीटर पानी है, 2 ग्राम नमक मिलाया, विलियन कितना बन गया? 1 लीटर। तो 1 लीटर विलियन में नमक की कितनी मात्रा है? तो आप लोग कहोगे मेरे भैया 2 ग्राम। नमक की कितनी मात्रा मेरे दोस्त? 2 ग्राम। तो सांद्रता क्या हो गई? 2 ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता क्या होगी मेरे भाई? 2 ग्राम प्रति लीटर। बहुत सिंपल सी बात है। यानी मैंने क्या डेफिनेशन दी कि विलियन की निश्चित मात्रा में, विलियन का एक फिक्स अमाउंट है, उसके अंदर विलय की जितनी मात्रा घुली जा रही है उसे क्या बोला जाएगा भाई? सांद्रता कहा जाएगा। क्लियर है जी? अब बेटा देखिएगा, सांद्रता की कुछ यूनिट्स काम में ली जाती है। जैसे सांद्रता की यूनिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो सांद्रता की इकाई की बात करें तो सांद्रता मोलरता में ज्ञात की जाती है। सांद्रता की इकाई की बात करें तो सांद्रता मेरे दोस्त नॉर्मलता में ज्ञात की जाती है। सांद्रता की इकाई की बात करें तो मेरे दोस्त सांद्रता है वो फॉर्मलता में ज्ञात की जाती है। सांद्रता की इकाई की बात करें मेरे दोस्त तो सांद्रता मोललता में ज्ञात की जाती है। सांद्रता की इकाई की बात करें तो भैया एक आप लोग मोल भिन्न भी आपको ज्ञात करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रतिशत इकाई भी पता होनी चाहिए। सांद्रता की प्रतिशत इकाइयां भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सांद्रता का पीपीएम में मान क्या होगा? पीपीएम। और एक सांद्रता की यूनिट आती है भैया पीपीबी। ये तमाम सांद्रता की इकाइयों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के मैंने सांद्रता की इकाइयां लिखी है। एक तो मेरे भैया क्या होती है? मोलरता। दूसरी सांद्रता की इकाई क्या होती है? नॉर्मलता। तीसरी जो सांद्रता की इकाई है उसे क्या बोला जाएगा? फॉर्मलता। चौथी मोललता। 5 नंबर पे मोल भिन्न, प्रतिशत इकाई पीपीएम और पीपीबी। इन तमाम इकाइयों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले दोस्तों। देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं मोलरता की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो किसकी कर रहा हूं भैया? मोलरता की कर रहा हूं। मोलरता को बेटा कैपिटल एम के द्वारा, बहुत संक्षेप में बात करूंगा, ज्यादा कचरा में नहीं करने वाला हूं। मैं केवल उतनी ही बात करूंगा जितनी बात परीक्षा में आती है, जितनी बातें परीक्षा में पूछी जाती। मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको बताने वाला हूं। मोलरता कैपिटल एम इसका सिंबल है दोस्त। मोलरता का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम। मोलरता कहते किसे हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल, 1 लीटर सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोल, कितने मोल सॉल्यूट के 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, उसे ही आप लोग क्या कहोगे मेरे भैया? उसे ही आप लोग कहोगे मोलरता। यानी यहां पर अगर मोलरता का फॉर्मूला देखा जाए ना तो आप लोग लिखोगे भैया विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, अपॉन विलियन का आयतन। भैया विलियन का आयतन किस में लोगे भाई? लीटर में लोगे। विलियन का आयतन आप लोग किस में लेने वाले हो? लीटर में लेने वाले हो। क्लियर है क्या? अच्छा, अब आप लोग देखिएगा, मोल, अगर आप लोग विलय के मोल की बात करोगे, विलय के मोल, तो बेटा मोल किसके बराबर होता है? तो मोल बराबर होता है मेरे दोस्त भार बट्टा अणुभार, भार बट्टा अणुभार, वेट बाई मोलिकुलर वेट, W कहेंगे, और मोलिकुलर वेट को आप लोग क्या कहोगे बेटा? MW। यहां से मैं मोलेरिटी का फॉर्मूला तैयार करता हूं दोस्त। यहां से जो मोलेरिटी का फॉर्मूला बनेगा, भार बाय मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बट्टा VmL। यानी विलियन अगर मिलीलीटर में आ जाएगा तो विलियन को मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा, और लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा मेरे दोस्त। किसका भाग देना पड़ेगा? 1000 का। अगर आप लोग मोलरिटी के यूनिट की बात करते हो, इसके मात्रक की बात करते हो,
यूनिट ऑफ कैपिटल एम। तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है बेटा, मोल आ रहा है, और नीचे की तरफ क्या आ रहा है बेटा, आयतन आ रहा है। अगर इसके इकाई की बात की जाए तो मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जब मोलरता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करनी है, मतलब जब आपको सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करनी है, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना मेरे दोस्त, मोलरता ज्ञात करनी है। क्लियर है क्या? अच्छा, अगली जो बात मैं बता रहा हूं, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मोलरिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया? वो बात यह है कि मोलरता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। मोलरता टेम्परेचर पर निर्भर करती है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। सर ताप पर कैसे निर्भर करती है? भैया देखिएगा, एक आदर्श गैस समीकरण होता है भाई साहब, एक आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। तो यहां से V और T के बीच में रिलेशन देखा जाए तो आप लोग क्या कहोगे, सीधे समानुपाती है। यहां से हम लोग देख सकते हैं V और T क्या है, सीधा समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, ताप को बढ़ाया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। तुम्हें पता है मोलरिटी और यहां पर आप लोग वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखोगे तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप लोग देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर पर मोलरिटी अलग अलग होती है। अगर आप लोग मोलरिटी मेजर करते हो इस आरपी स्टडी पॉइंट के स्टूडियो में तो आपको मोलरिटी अलग मिलेगी। अगर आप लोग बाहर कड़ाके की धूप में जाकर के मोलरिटी मेजर करते हो तो वहां पर आपको मोलरिटी अलग मिलेगी। अगर आप लोग मतलब बहुत ज्यादा ठंडे कोल्ड वाले प्रदेश में जाकर के मोलरिटी पता करते हो तो वहां पर आपको मोलरिटी अलग मिलेगी। तो ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने मेरे भाई मोलरता के बारे में क्या बताया, मोलरता का एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि कैपिटल एम बराबर क्या होता है, WA/MW इंटू 1000/VmL होता है। दूसरी चीज मैंने आपको मोलरिटी के बारे में क्या बताई, इसकी यूनिट बताई। इसके अगर मात्रक की बात करोगे तो इसका जो मात्रक है वो क्या रहेगा, मोल पर लीटर। तीसरी चीज क्या बताई, मोलरिटी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे मोलरिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरिटी घटेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर स्टूडियो में मोलरिटी आप लोग पता करते हो किसी पदार्थ की और एक धूप में जाकर के मोलरिटी पता करोगे तो बताओ मोलरिटी कम कहां आएगी भैया? धूप में टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मोलरिटी क्या होगी, कम। स्टूडियो की तुलना में धूप में जाकर के मोलरिटी पता करोगे तो धूप में मोलरिटी कम आएगी और यहां पर मोलरिटी ज्यादा आएगी। मोलरिटी में वेरिएशन टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। इसी कारण मोलरिटी को सांद्रता की अच्छी इकाई नहीं मानी जा सकती है। इसी कारण मोलरिटी को सांद्रता की अच्छी इकाई नहीं मानी जा सकती है। दोस्तों मैंने आज की इस लेक्चर में मोलरिटी के बारे में बताया। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी के फॉर्मूलों के बारे में आपको बताया। मैंने फॉर्मूला बताया मोलरिटी का एक, इसके अलावा मोलरिटी का मात्रक बताया। मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती या नहीं करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो क्यों करती है, ये कारण भी मैंने आपके सामने रखा। बाकी का हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में सांद्रता की 2 इकाई और हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, एक हम लोग फॉर्मेलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम लोग मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को भी अगली क्लास के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा, बाय बाय।